नमस्कार दोस्तों, क्या चीन में कोरोना जैसे नई वायरस की एंट्री हो गई है? क्या चीन में एक बार फिर कोरोना जैसी नई आपदा की शुरुआत हो गई है? क्योंकि चीन से कुछ ऐसे ही वीडियो और तस्वीरें अभी चंद दिनों पहले सामने आई है जिसने दुनिया को एक बार फिर से जी हाँ डरा दिया है। आपको याद होगा 5 साल पहले, जी हाँ 5 साल पहले 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर के हॉस्पिटल से कुछ वीडियो हमारे सामने आई थी। मैं बात कर रहा हूँ 5 साल पहले की, ठीक है, 2019 के अंत के, जिसमें लोगों को हमने देखा था कई बार कि काफ़ी सारी भीड़ हॉस्पिटल में, जी हाँ वुहान के हॉस्पिटल में भर्ती हो रही है, जिनको तकलीफ़ हुई है सांस की, जी हाँ जिसको तकलीफ़ है काफ़ी ज़्यादा खांसी की। तब हमको लगा था कि ये फिलहाल छोटा सा वायरस है, वुहान तक ही सीमित रहेगा या फिर मैक्सिमम चीन तक ही सीमित रहेगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों इस वायरस ने जो तांडव मचाया, जी हाँ कोविड-19 बन करके, फिर आपको याद होगा कि आखिरकार क्या हुआ था। सो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखते ही देखते पूरी दुनिया के सामने ये वायरस इस तरह से आकर के खड़ा हुआ था जिसका सामना हम में से कोई ढंग से नहीं कर पाया। कोविड-19 नाम जिसको दिया गया था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, इस महामारी ने अपने संक्रमण के दायरे में पूरी दुनिया को समेट लिया था। क्या चीन में 5 साल बाद फिर से, जी हाँ हाल ही के दिनों में, क्या ऐसी ही कहानी दोबारा से रिपीट होने जा रही है? सोशल मीडिया में दोस्तों चीन के हॉस्पिटल के ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस माहौल को आप साफ साफ देख सकते हैं इन तस्वीरों में। सो गाइस दावा ये किया जा रहा है कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस और अन्य वायरस के प्रकोप ने हॉस्पिटल और कब्र स्थानों को, जी हाँ दोनों ही स्थानों को लोगों के द्वारा भर दिया है। मतलब कि लगातार यहाँ पर डेथ भी हो रही है। जब वो ठीक है अपने दाह संस्कार के लिए कब्र में जा रहे हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है भीड़ भाड़ का। 5 साल पहले कोविड-19 के बाद, जी हाँ नई महामारी का खतरा मंडराने से लोग सोशल मीडिया पर पैनिक हो रहे हैं और ज़्यादा भी जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक वायरल पोस्ट में जिस पर दोस्तों 12 मिलियन से ज़्यादा व्यू हैं, जी हाँ हॉस्पिटल में बुजुर्गों मरीजों की भीड़ लगी हुई आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। पोस्ट में साफ साफ ये लिखा गया है कि चीन के हॉस्पिटल इन्फ्लुएंजा ए और ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के प्रकोप से जूझ रहे हैं, जो 3 साल पहले की कोविड-19 की लहर की हमको याद दिलाता है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा, और चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने किसी नई महामारी के होने की पुष्टि अभी तक नहीं की है, ना ही कोई आपातकालीन अलर्ट अब तक जारी किया गया है। बट दोस्तों आपको याद होगा जिस समय कोविड-19 फैला था वुहान शहर से, उस समय भी हमसे काफ़ी सारी बातों को छुपाया गया था। अनाउंसमेंट चाइना के द्वारा तब किया गया था जब इस वायरस ने बहुत बड़ा तांडव रूप ले लिया था सभी देशों के अंदर। दोस्तों वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये वायरस पिछले 20 साल पहले एक बार डिटेक्ट हो चुका था, लेकिन दोस्तों ये वायरस इतना घातक नहीं था उस समय। जी हाँ इसकी वेव काफ़ी हल्की वेव थी जिससे कोई भी आम इंसान बड़ी आसानी से लड़ सकता था और इस वायरस को क्या कर सकता था, हरा सकता था। लेकिन रिसेंटली चाइना के अंदर दोस्तों जो ये नया वायरस आया है, जी हाँ इसकी जो वेव है काफ़ी घातक बन चुकी है। हॉस्पिटल में एक लंबी कतार लगी हुई है, लोगों की भीड़ उमड़ आई है अपने इलाज के लिए। यहाँ पर लोग दोस्तों जो कंप्लेंट लेकर के पहुँच रहे हैं उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके चेस्ट में क्या हो रहा है, बहुत अधिक पेन हो रहा है। जी हाँ लंग्स इस समय क्या हो रहे हैं, उनके काफ़ी दर्द कर रहे हैं, सांस लेने में उनको तकलीफ़ हो रही है। और इसी वजह से दोस्तों हमारे लिए अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार ये नया वायरस क्या आउटब्रेक है और क्या वापस से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। थोड़ा इसको अच्छे से डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सो गाइस आपको याद होगा कि कोविड के समय पर, जी हाँ जिस समय कोविड ने बॉडी पर हमारे अटैक किया था तो हमको एक डिजीज़ हुई थी, जी हाँ जिसको बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी इलनेस। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में श्वसन रोग, जी हाँ सांस की तकलीफ़ें। दोस्तों सांस की तकलीफ़ें आपके ऊपर और निचले श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जो कोविड वायरस था, सेम ये जो नया वायरस है दोस्तों, ठीक है, ये वायरस भी हमारे इसी तंत्र को पूरा क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये साइनस से शुरू होकर के, कहते हैं कि नाक से ये वायरस एंटर करता है, यहाँ पे लॉक कर देता है, सांस अंदर जाने में हमारी उसमें क्या करता है, रुकावट पैदा करता था वायरस कोविड। तो यही सेम सिम्टम इसमें भी देखे गए नए वायरस के अंदर। जो तमाम भीड़ वहाँ पे दोस्तों वर्तमान में चाइना के अंदर जो पेशेंट आ रहे हैं वो यही तकलीफ लेकर के आ रहे हैं। सो गाइस ये साइनस से शुरू होकर के आपके वोकल कॉर्ड और फेफड़ों को प्रभावित करता है, और फेफड़े का कैंसर हो सकता है इस समय, अस्थमा, टीबी, या फिर दोस्तों सीओपीडी जो होती है, जो वात स्फीति होती है, या दोस्तों जो आपके ब्रोंकाइटिस होते हैं, ठीक है, उन सबको ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो ये आपका होता है श्वसन रोग, और ये नया वायरस सेम इसी जगह इस समय क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है।
सो फ्रेंड, आपको याद होगा जिस समय कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में फैल रहा था, उस समय हम सभी भारतवासी मैक्सिमम लोग काफ़ी मतलब कूल थे कि ये वायरस हमसे, हमारे देश से काफ़ी दूर है। ठीक है, इंडिया में ये एंटर नहीं कर पाएगा, क्या पता वहीं पर वहीं ये अपने आप ही क्या हो जाए, वायरस समाप्त हो जाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस ने एंट्री करी थी केरला के अंदर, और चंद दिनों के अंदर अंदर इसने पूरे भारत के अंदर अपने पैरों को पसार लिया था और अपने तांडव मचाना शुरू कर दिया था। वो पल दोस्तों आपको बखूबी याद होंगे जिस समय लॉकडाउन लगा था, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे। जी हाँ, हॉस्पिटल के बेड काफ़ी कम पड़ चुके थे, लोगों ने घर में इलाज किया तो घर में प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया, कई लोगों ने अपने को खो दिया। सो गैस वो तस्वीरें आई थिंक सो कोई नहीं भूल सकता। सो गैस वर्तमान में चीन का जो HMPV वायरस है अब ये भारत में पहुंच चुका है, और उसका पहला केस दोस्तों बेंगलुरु में दर्ज किया जा चुका है। और बताया जा रहा ये है कि ये जो वायरस है वो एक 8 महीने की बच्ची को इस वायरस ने क्या करा, उसके ऊपर अटैक किया है, उसको संक्रमित किया है। और इस वायरस का पहला केस सामने आना कोई बड़ी बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पहला केस सामने आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चीन में ये तेज़ी से फैल रहा है। जी हाँ, वहाँ पर हालात विस्फोटक होते हुए हमको दिख रहे हैं, मतलब कि हालत क्या है वहाँ पर, अब बेकाबू हो चुके हैं। और ये ज़रूर कहा जा सकता है कि दोस्तों ये जो वायरस है हम सभी के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। जी हाँ, बट इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग अपने काम धंधे छोड़ करके एक डिप्रेशन में आ जाएं। बस हमको थोड़ी सी एहतियात बरतनी है। जो हमने कोविड के टाइम पे दोस्तों जो हमने मास्क का इस्तेमाल किया था, या फिर जो हम हैंड वॉश करते थे बाहर से आकर के, या किसी से हाथ मिलाते थे, ठीक है, वही सब सेम सावधानी अगर हम अब भी यूज़ करेंगे, जी हाँ, तो हम इस वायरस को भी आसानी से हरा सकते हैं। सो गाइस, बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में 8 महीने की बच्ची यहाँ पर HMPV से संक्रमित है। उसके लक्षण इसी और इशारा कर रहे हैं साफ साफ। और यहाँ पे असल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल, एक निजी हॉस्पिटल में ये टेस्ट हुआ था, जिसमें ये बच्ची HMPV वायरस के लिए पॉजिटिव पाई गई थी। अब इसके इसी ब्लड सैंपल को दूसरी लैब में भेजा गया, वहाँ पर भी सेम ये वायरस डिटेक्ट किया गया है। मतलब कि इस रिपोर्ट को 2 बार क्रॉस चेक कर लिया गया है। तो बस अब बताएगा आने वाला वक्त कि आखिरकार ये अपने पैरों को पसारेगा या फिर वहीं पर, जी हाँ, अपना दम तोड़ देगा ये HMPV वायरस। बट आपको क्या लगता है? आप मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा कि वास्तविक रूप से हमारे भारतवासी, जी हाँ, फिर से एक बार, जी हाँ, प्रिकॉशन लेंगे, एहतियात बरतेंगे, या फिर दोस्तों जब वास्तविक रूप से पूरा वायरस तांडव मचा देता है तब उसके बाद हमारी आंखें खुलती हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार क्या है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। सो गैस, जिसको हम बोलते हैं HMPV। जी हाँ, ये वायरस भी कोरोना की तरह ही इंसान की जो श्वसन पथ है, हमारा जो सांस की नली होती है, इसको संक्रमित करता है। और दोस्तों ये नया वायरस, ठीक है, न्यूमोवायरिडे परिवार के मेटा न्यूमो वायरस क्लास से जुड़ा हुआ है। इसे सबसे पहले 2001 में डच के शोधकर्ताओं ने खोजा था कि ये एक नया वायरस है, ठीक है, लेकिन उस समय इसका जो प्रकोप था बहुत ही ना के बराबर था। लेकिन अब इसका प्रकोप काफ़ी पीक पर पहुंच चुका है। इसका जो वेरिएंट है बहुत हाई, काफ़ी टफ कह सकते हैं, काफ़ी तांडव रूपी अब हो चुका है। सो गाइस, जिस तरह से आपको याद होगा कि कोरोना का असर फेफड़ों पर होता था, लेकिन ये नया वायरस, जी हाँ, फेफड़ों के साथ साथ हमारी श्वास नली पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है या फिर इम्पैक्ट डालता है। ये मुख्य रूप से खांसने और छींकने से निकलने वाली बूंदों से फैलता है। जब भी आप दोस्तों कभी भी खांसते या फिर छींकते हैं तो हमेशा आप अपने, ठीक है, नाक और मुंह के सामने एक हैंकी का इस्तेमाल करा करो, क्योंकि कुछ माइक्रो बूंदें ऐसी होती है जो हमको दिखती नहीं है। जब दोस्तों वो माइक्रो बूंदें हवा में ट्रैवल करती है, किसी भी व्यक्ति तक पहुंचेगी तो उसको संक्रमित कर सकती है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि संक्रमण का खतरा ज़्यादा हो सकता है अगर आप ऊपर में खांसते हो या फिर छींकते हो। अगर सर्दियों में इसके मामलों में काफ़ी तेज़ी होती हुई दिखती है। ये आपको ध्यान रखना है कि सर्दियों में आपको बहुत ही एहतियात बरतनी है, ठीक है, प्रिकॉशंस, मास्क का इस्तेमाल करना है, बार बार अपना हैंड वॉश करना है। हल्की सी भी लापरवाही हमारे लिए खतरनाक बन सकती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार क्या होते हैं ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के लक्षण, राइट। सो गाइस, यहाँ पर लक्षण सेम कोरोना जैसे ही हैं, और इसमें सर्दी जुकाम जैसे लक्षण सामने आते हैं सबसे पहले, और कई मामलों में खांसी और बुखार भी हो सकता है। और ये वायरस धीरे धीरे हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करने लगता है, और कई मामलों में सांस लेने में परेशानी का सामना
हमें करना होता है, मतलब करना पड़ सकता है। हालत गंभीर होने पर जान का खतरा भी बन सकता है और ख़ास तौर पर दोस्तों ये बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बनाता है। तो इस वायरस से दोस्तों बचने की सबसे अधिक जो आवश्यकता है वो है बच्चों को और बुजुर्गों को। अब क्या भारत, जी हाँ, अब भारत को क्या इस वायरस से डरने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। बट वीडियो को समाप्त करने से पहले बस मैं आपसे केवल ये कहना चाहूँगा कि आपको डरना नहीं है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है, कोई नेगेटिव मैसेज आगे पास नहीं करना है। बस हल्का सा मैसेज अपने को प्रोवाइड कर देना है कि हाँ, इस तरह का वायरस फिलहाल दोबारा दस्तक हमारे इंडिया में दे चुका है, बट आप लोग प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करिए, थोड़ा डिस्टेंस बना के चलिएगा। अब हाय हेलो करना बंद कर दो, हाय हेलो पहले वाली आप लोग प्लीज़ अडॉप्ट कर लीजिएगा। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।